370 इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, ज़मी दोज हो चुका है, कब्र में जा चुका है। कब्र में गई हुई वस्तुएं बाहर नहीं आती। महबूबा जी हैं जिन्होंने कहा था 370 को हाथ लगाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। वही लाल चौक जहां इनके रहते हुए मुश्किल होता था तिरंगा फहराना, आज हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। बड़ी बार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि क्या जम्मू में कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है कि जो बाई चांस यूनिवर्सिटी का बन सकता है? बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा, बनना चाहिए भी। जम्मू में पिछले दिनों सेपरेट स्टेट की बात उठ रही थी कि जम्मू को अलग कर दो, इसे आप किस तरह देखते हैं? लोग क्या इस विषय में सोचते हैं, बैठेंगे, लोगों की बातचीत जो है वो सुनेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। पीओजे के भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा और इसके लिए दृढ़ संकल्प होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी हैं। शर्मा जी, बड़ी बात करेंगे तो जम्मू में पिछले दिनों सेपरेट स्टेट की बात उठ रही थी कि जम्मू को अलग कर दो, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई बात है। लोग क्या इस विषय में सोचते हैं, बैठेंगे, लोगों की बातचीत जो है वो सुनेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। अभी बीते दिनों जो है एक बयान जो ओमर अब्दुल्ला का आया कि उन्होंने कहा कि पीओजे जो है वो हमारा हिस्सा है और हमें जो है वो चाहिए, और बड़े सारे बयान उनके वायरल हो रहे हैं, इसे किस तरह देखते हैं? अच्छा है, समझ आई उनको, सोच आई। ये तो 1994 में संसद में पारित हुआ था कि पीओजे के भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा और इसके लिए दृढ़ संकल्प होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आया है, तो मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने सोचा है। वहाँ पीओजे के में रहने वाले उन नागरिकों के बारे में भी सोचा है, उनकी दुख तकलीफ को जो है वो पहचाना है। और अच्छा, मैं तो इसे अच्छा कहूँगा और इसके लिए उनको साधुवाद भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। वो कब यहाँ पर आए, इसकी तरफ भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। जैसे माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि स्वतः वो भारत के साथ मिलेंगे। हमें भी कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द वो हमारे साथ मिलें और हम लोग पुनः एक भव्य भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना में हम लोग भी जो है हिस्सा। महबूब का एक बयान आता है कि उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात की है, अगर हम समर्थन करते हैं आर्टिकल 370 का, तो हम भी जो है दिमागी नक्सल है, इसी के साथ देखते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने किस रेफरेंस में बात की है, शायद उनको समझ नहीं आया। 370 इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, 370 ज़मी दोज हो चुका है, कब्र में जा चुका है। कब्र में गई हुई वस्तुएं बाहर नहीं आती। इतिहास का पन्ना बन चुकी वस्तुएं जो हैं वो बाहर नहीं आती। महबूबा मुफ्ती जी को बताने की आवश्यकता है। ये वही महबूबा जी हैं जिन्होंने कहा था 370 को हाथ लगाया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज दुनिया भर में लोग कश्मीर में शिकारों के ऊपर, सड़कों के ऊपर तिरंगे लेकर भारत माता की जय के नारे जो हैं वो लगा रहे हैं। वही लाल चौक जहां इनके रहते हुए मुश्किल होता था तिरंगा फहराना, आज हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। घर घर में तिरंगा, जो देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, वहां पर तिरंगा फहराया जा रहा है। ये मानसिकता कुछ लोगों की है, वो मायने नहीं रखती। इस देश के हित में 140 करोड़ जनता एक दिशा में चल रही है। जब एक दिशा में चल रही है, जब ट्रेन चल रही है, तो सामने चार आदमी उसको आगे से धक्का देंगे, कोई वो मैटर नहीं। फिर अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जम्मू डिवीजन की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो प्रोफेसर लगते थे उनको हटाकर गेस्ट किया जा रहा है, तो इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के अपने मापदंड रहते हैं। अगर कहीं हमें कमियां लगेंगी तो उन कमियों को भी हम लोग उजागर करेंगे। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी जो होते हैं ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, उनके अपने मापदंड होते हैं। बड़ी बार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि क्या जम्मू में कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है कि जो बाई चांस यूनिवर्सिटी का बन सकता है? बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा, बनना चाहिए भी। जब कभी इंटरव्यूज होते भी हैं तो वो लोग भी चुनकर आते हैं। मैंने कहा, अपने अपने मापदंड होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने मापदंड होते हैं। यहाँ के लोग भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी बाहर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हमारे यहाँ के लोग भी यहाँ के वीसीज रहे हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।